हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 सप्ताह 27 विषय गणित की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। और आपका जो उपविषय है वो है भारी और हल्का। देखा जाए तो ये दोनों एक विलोम शब्द हैं। भारी का उल्टा क्या होता है? हल्का। तो आज हम यही करेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए बॉक्स में एक तराजू का चित्र बनाएं। यहाँ पर आपको एक तराजू बनाना है जिससे हम चीजें तौलते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई कबाड़ी वाला आता हो, आजकल हम उसी के पास ये तराजू देखते हैं। नहीं तो अगर सब्जी मंडी वगैरह में जाए तो वहां पर अब दूसरी वेइंग मशीन आ गई है, तो आप तराजू बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। प्रश्न 2 आपसे कहता है, जब वजन तौला जाता है, याद रखिएगा वजन नहीं होता वजन होता है, ये ज है। जब वजन तौला जाता है तो दोनों पलड़ों पर समान वजन होना चाहिए। यानी कि अगर आप दो पलड़े रखे जाते हैं ना, जैसे आपने बंदर बाट की कहानी भी सुनी होगी, वो कहता है कि ये पीस ज्यादा हो गया तो अरे इसको खाके मैं कम कर लेता हूँ, ऐसे करते करते वो पूरा खा जाता है। तो जब भी आप सामान ले रहे हो या कोई सामान तौलवा रहे हो ऐसे तराजू पर, तो देखना कि दोनों तरफ बराबर वजन हो। जिस ऐसा ना हो कि एक तो एकदम ज्यादा हो गया, एक कम हो गया, ठीक है। तराजू के दोनों पलड़ों यानी कि पलड़ा 1 और पलड़ा 2 को एक समान संतुलित करने हेतु पलड़ा 2 में से कुछ मात्रा जोड़कर अथवा घटाकर नीचे दी गई तालिका पूरी करें। तो जैसा अभी आपको बताया गया है कि तराजू के दोनों पलड़ों पर समान वजन होना चाहिए। तो ये आपका एक पलड़ा 1 है और पलड़ा 2 है। तो मान लीजिए आपके पास पलड़ा 2 में इतना वजन है और पलड़ा 1 में, तो दोनों को बराबर करना है, तो जोड़ना और घटाकर आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपके पास वजन है 980 ग्राम और पलड़े 1 में 1 किलोग्राम है, तो आपको कितना जोड़ना होगा? 20 ग्राम और जोड़ना होगा। तो हमने 20 ग्राम जोड़ दिया। यहाँ पर आपके पास 5550 ग्राम, यहाँ पर 5 किलो, तो आपको कितना घटाना होगा? 550 ग्राम। यहाँ पर आप ग्राम जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा आप क्या 550 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 850 है, यहाँ पे 750 है, तो यहाँ पर आपको घटाना होगा 100 ग्राम। यहाँ पर आपके पास 1200 ग्राम है, यहाँ पर 1 किलोग्राम है, कितना घटाना होगा बच्चों? 200 ग्राम। यहाँ पे याद रखिए जरूर ग्राम लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, राधा और उसका परिवार मकान बदलकर दूसरे गांव जा रहे थे। उन्होंने बैलगाड़ी पर सामान लादा। जैसे आप भी कहीं शिफ्ट करते हैं तो आप भी ठेले पर ले जाते हैं, ट्रक पर ले जाते हैं, अपनी गाड़ी में ले जाते हैं, तो उन्होंने भी क्या किया? बैलगाड़ी पर अपना सामान लदवा दिया। लेकिन बैलगाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि उसका जो वजन था वो कितना हो गया था? 400 किलो से अधिक हो गया था। तो जो उसकी कैपेसिटी थी, उसकी ताकत थी, जितनी क्षमता थी, उसके हिसाब से वो सिर्फ 4 किलो वजन तक ढो सकता था। अब उससे ज्यादा हो गया तो देखते हैं क्या क्या सामान था। गेहूं की बोरी थी 100 किलो की, चावल की बोरी थी 80 किलो की, पानी की टंकी भी थी 50 किलो की, अलमारी थी 70 किलो की, और मेज 10 किलो, सोफा 70 किलोग्राम, कुर्सी 12 किलो की, गद्दे 20 किलो के, बर्तन 8 किलो के, और बांस की सीढ़ी भी थी 10 किलो की। तो अगर आप टोटल सामान देखेंगे तो टोटल सामान का भार कितना हो गया? 430 किलोग्राम। यानी कि 400 वो उठा सकता था और 430 तो कितना ज्यादा हुआ? 30 किलोग्राम वजन ज्यादा है। तो दूसरे प्रश्न में आपसे पूछता है कि किन चीजों को हटा दिया जाए कि 400 किलोग्राम से ज्यादा ना रहे। तो 8 और 10, यानी कि 8वें नंबर पे क्या है? गद्दे और बांस की सीढ़ी को हटा देने पर उसका वजन कितना है? 400 किलोग्राम हो जाएगा। फिर बैलगाड़ी आराम से चल सकेगी। उस सबसे भारी वस्तु का नाम बताइए जिसे आपने कभी देखा है। मैंने हाथी को देखा है, बहुत बड़ा सा हाथी दिखा था, एकदम मोटा सा। तो अगर आपने इससे भी भारी कोई चीज देखी है तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों अब बारी आ गई है जीवन कौशल की। तो आपको क्या करना है? आप बैंक की पासबुक के पहले पृष्ठ को देखिए, पहले पन्ने को देखिए, जो भी जानकारी है वो यहाँ पर लिखिए। ग्राहक का नाम सबसे पहले आपको लिखना है कि वो किसकी पासबुक है। खाता संख्या मतलब अकाउंट नंबर क्या है उसका। बैंक का नाम कौन सा है। बैंक, इतने सारे बैंक है ना यहाँ पर, अलग अलग, एक्सिस बैंक हो गए, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इतने सारे बैंक है आपके, तो आपका कौन सा बैंक है उस इंसान का। बैंक की शाखा, उसकी ब्रांच कहाँ पर है, क्या वो लाजपत नगर में है या फिर शालीमार बाग में है या फिर कहाँ पर है। उसमें आपका MICR कोड भी लिखा होगा जो 9 अंकों का होता है, वो आपको लिखना है। और IFSC कोड भी दिया होगा जो कि 11 अंकों का होता है। चिंता करने की कोई बात नहीं, वो पहले पन्ने पे ही आपको सब कुछ दिया गया होगा और बकायदा ये चीजें लिखी भी होंगी ऐसे ही, तो आप वहां से लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पर परिवार की मासिक आय और किसी विशेष महीने के लिए परिवार के मतलब 2 चार्ट दिए गए हैं, आपको पढ़ के उत्तर देना है। तो मासिक आय यानी कि महीने में आने वाली इनकम।
तो परिवार में सदस्य हैं दादाजी, पिताजी और माताजी, ये तीनों ही कमा रहे हैं। देखिए इसमें इनकी माताजी भी कमा रही हैं, तो चाहे आदमी हो चाहे वो औरत हो, दोनों ही कमा सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। तो आए दादाजी कितना कमाते हैं 7,000, पिताजी कितना कमाते हैं 9,000 और माताजी कितना कमाती है 6,000 रुपए। तो कुल मिलाकर ये जो परिवार है वो कितना कमा रहे हैं 22,000 रुपए। तो ऐसे ही परिवार का खर्च भी है भाई, तो बिल, बिजली, फोन और ये सब का खर्च मिला के 1,500 रुपए, किराया और फीस मिला के 6,500, राशन और बाकी जो खर्चे होते हैं उनको मिलाकर 5,800 रुपए खर्च हो जाते हैं उनके। तो महीने में कितना खर्च होता है 13,800। तो देखा जाए तो उनके खर्च से बड़ी उनकी इनकम है। जब उनकी इनकम ज्यादा है और खर्च कम है तो उन्हें लोन तो लेना नहीं पड़ेगा, कहीं से उधार पैसे भी नहीं लेने होंगे, तो नहीं वो कहीं से भी बैंक से पैसे नहीं लेंगे। हाँ, अब उनके पैसे बच जरूर गए हैं, तो पैसे बचने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू का निशान होगा। यहाँ पर ये प्लस है। तो यहाँ पे इक्वल टू कितना पैसा बचा रहे हैं वो महीने में 8,200, तो इतना वो क्या होगे बैंक में इन्हें बचा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके और आपकी वर्कशीट भी समय पर पूरी हो सके।